हेलो टॉरस, वेलकम टू आर्य अंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर सैटर्न रेट्रोगेट। जस्ट अभी मरकरी रेट्रोगेट होकर गया और सैटर्न रेट्रोगेट 27 जुलाई से शुरू होने वाला है। जब मरकरी रेट्रोगेट गया है तो वो काफ़ी लोगों से, काफ़ी पुराने दोस्तों से आपसे भेंट कराया होगा, मुलाकात कराया होगा। काफ़ी लोगों से आपकी क्लोजिंग हो गई होगी, वो लोग से बात होना बंद हो गई होगी आपकी। ठीक है। अब वो शनि रेट्रोग्रेड आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, तो लेट्स सी क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, क्या आ रहा है चौरस के लिए? इमेजिन। लेट्स सी, एक और कार्ड ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। ऑब्जर्वर। अच्छा, क्या बात है। दो बहुत ही अलग तरह के कार्ड आए हैं। पहला है इमेजिन, जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने ऐसे ही आप फैंटेसीज में आप सोच रहे हो, ये काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। ठीक है। दूसरा, आप बाहर की दुनिया में ऑब्जर्व कर रहे हो। ये दोनों ही कार्ड थोड़े से विपरीत है एक दूसरे से, पर ये दोनों कार्ड आपके लिए आए हैं। जहां पर टॉरस, आप लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड कब होते हुए आप साइलेंटली बस या तो इमेजिन करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। साइलेंटली अपना काम कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो और वो इमेजिन कर रहे हो और वो मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लस यहाँ पे एक ऑब्जर्वर का कार्ड है, जहाँ पे आप किसी को कुछ बोलना या समझाना या एक्सप्लेन करना नहीं चाहते। प्लस यहाँ पे आप चीज़ों को बस ऑब्जर्व करना चाहते हो, आप कुछ सीख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि जब ये ऐसा कर रहा है, मान लो आपका कोई आइडल पर्सन है। ठीक है। और आप उसे बोलते या सुनते देखते हो, लाइक समझ लो फॉर एग्जाम्पल आप टेड टॉक में किसी को बोलते हुए सुन रहे हो और वो आपका एक आइडियल पर्सन है, आप ऐसा बनना चाहते हो। आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं भी एक दिन ऐसे ही जाऊंगा टेड टॉक पर, ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, आपने उसे ऑब्जर्व किया एंड देन आपने खुद को उस जगह पे इमेजिन किया। ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर साबित होने वाले हो। और आप या तो ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रिडिक्शंस देने वाले हो, या फिर अटकलें लगाने वाले हो कि ये अब ऐसा कर रहे हैं ना, अब पक्का ये ऐसा होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है। और आपकी जो प्रिडिक्शंस है, आपके इंट्यूशंस है, वो बहुत ही सटीक हो रहने वाली हैं यहाँ पर। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ऑब्जर्व करके सीखने वाले में से हो, और इस समय पे आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो, जहाँ पे बस आप लोगों को बस देख के, सुन के, ठीक है, बस सीख रहे हो। साथ ही साथ आप इमेजिन कर रहे हो। इमेजिन क्या कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। हम इमेजिन वही करते हैं जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं। ठीक है। कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और वो चीज़ हाँ होते हुए भी दिख रहा है। वो आपके वैसे आगे के कार्ड्स में देखेंगे। बट लेट्स सी क्या आपके लिए आता है। इमेजिन एंड ऑब्जर्व, ये दोनों में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मून की एनर्जी है। और जो कि दिखाता है, अगर आप इमेजिन करो तो भी आप बहुत ही पेशेंटली होकर क्या करते हो, और जब आप कुछ ऑब्जर्व करते हो तो भी आप बहुत पेशेंटली होकर करते हो। पेशेंस इज देयर। ठीक है। और आपके लिए नंबर देख लें तो है यहाँ पे नंबर 2 और यहाँ पे नंबर है 4। सैडनेस एंड एंगर। ठीक है। सैडनेस एंड एंगर। और यहाँ पे भी इमोशंस शो हो रहे थे नंबर से। एंड जिस तरीके से ये थ्रेड है मून के साथ कनेक्टेड, तो इंट्यूशंस तो अच्छी रहेंगी नो डाउट, जैसे कि मैंने इंट्यूशंस की बात ही कर ली है। बट यहाँ पे आपके लिए आया है सैडनेस एंड एंगर। ठीक है। आप में से काफी लोग अपने सैडनेस को एंगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एंगर को सैडनेस में। जब सैडनेस एंगर में जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा इंसान एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है। और ये दोनों ही एक विपरीत सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जब सैडनेस एंगर के में जाता है, कन्वर्ट होता है, तो ये कुछ तबाही ला सकता है। पर जब एंगर सैडनेस में आता है, ठीक है, और फिर वो क्या होता है, आंसुओं के, सैडनेस के बाद वो टीयर्स में बदल जाता है। आप यहाँ झरना देख रहे होंगे, इट्स टीयर्स। ठीक है। सैडनेस एंड उसके बाद आप काम डाउन होते हो।
काम डाउन होते हो, ठीक है? तो जब सैडनेस एंगर में जाता है तो तबाही ला सकता है, जब एंगर सैडनेस में आता है तो आप उस चीज़ के लिए काम डाउन होते हो, आप उसमें से खुद को हील करते हो और अपने अंदर का जो पेन है वो बाहर निकालते हो रोकर। तो अगर ये सैडनेस से एंगर की तरफ जा रहा है तो ये खतरनाक है, ठीक है? और आपको शायद सिर्फ ऑब्जर्व बाहर की चीज़ों को नहीं करने की ज़रूरत है, आपको शायद ऑब्जर्व अंदर की चीज़ों भी को भी करने की ज़रूरत है कि मैं किस चीज़ को किस तरफ लेकर जा रहा हूँ, क्या ये सही है मेरे लिए, ठीक है? जब सैडनेस एंगर की तरफ जाता है, ऐसे लोग क्या बनते हैं? ऐसे लोग चीज़ों को तबाह कर सकते हैं, बर्बादी, और बर्बादी सिर्फ दूसरों की नहीं, खुद की भी हो जाती है यहाँ पर। ऑब्जर्व करें अपने इमोशंस को, ऑब्जर्व करो अपने इमोशंस को। ये ऑब्जर्व किसको कर रहा है? मून को। मून इज योर इमोशंस। अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, ये किस तरफ जा रहे हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए होती है, और आप अवेयर हो, आप एक एडल्ट हो, आपको पता है आपका सही और आपका गलत और नहीं है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को कहाँ लेकर जा रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस के साथ मैं क्या करूँ, मेरे अंदर की फीलिंग डेवलप हो रही है, इस फीलिंग्स के साथ मैं कैसे खेल सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आप किसी से गाइडेंस लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो ये सबसे पहले आपको तबाह करता है, देन बाद में किसी और की बारी आती है, ठीक है? तो शायद ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ बाहर की चीज़ों के लिए, अंदर की चीज़ों के लिए भी है। ओके, लेट्स सी। उस समय ये जब कार्ड आया था, पर मैंने इस कार्ड पे जब इतना ध्यान नहीं दिया था, मेरा ध्यान सिर्फ आपकी इन्हीं दोनों कार्ड पर था, और वो कार्ड पे मैं इमोशंस को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इमोशंस मुझे दिख तो रहे पर वो क्या कहना चाह रहे हैं। एंड देन जब ये कार्ड आया तो अब समझ में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही कि क्यों यहाँ पे मून स्पेसिफिक इन दोनों कार्डों में मेंशन है, एंड ये क्या कहना चाहता है। चेरिशिंग एंड सप्रेसिंग, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे सप्रेसिंग क्या, इमोशंस, चेरिशिंग, ठीक है? अपने इमोशंस को ना कभी अंदर सप्रेस मत करो, ठीक है? मैंने क्या कहा था, इसलिए मैंने आपको कहा था, जब सैडनेस और एंगर वाली बात की थी, मैंने कहा था इमोशंस को कन्वर्ट करो, इमोशन को सप्रेस मत करो, ठीक है? और इमोशन को कन्वर्ट सिर्फ अवेयरनेस के साथ ही किया जा सकता है, पर इमोशन को सप्रेस करोगे वो कभी ना कभी बाहर आएगा और वो बॉम्ब की तरह फटेगा, ठीक है? दूसरा, चेरिशिंग। मुझे ऐसा लगता है चीज़ों में अच्छा देखना शुरू करो, ठीक है? अगर मान लो कोई बुरा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो गया, ठीक? या कोई कोई इंसान कुछ बहुत अच्छा कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, चेरिश, बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी गुड, वेल डन, ऐसे ही करो, कीप इट अप, ठीक है? या कोई बुरी सिचुएशन हुई, उसमें क्या अच्छा हो रहा है, वो बुरी सिचुएशन में भी क्या अच्छा हो रहा है, और जैसे मान लो कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे कोई इंसान बेड से गिर गया, ठीक है? पर उसे कोई चोट नहीं आई, पर वो बस गिर गया, ठीक है? ध्यान नहीं दिया, वो गिर गया। हम ये कह सकते हैं अच्छा हुआ, ज़्यादा चोट नहीं आई, थैंक यू यूनिवर्स, ज़्यादा चोट नहीं आई, बच गया। अब यहाँ हमने क्या किया, हमने ये नहीं कहा ओह शिट ये गिर गया, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, इतनी सी चीज़ मैं नहीं देख पाया, तुम्हें ध्यान नहीं था, तुम गिर गए, ये हो गया, वो हो गया, की जगह अच्छा हुआ ज़्यादा चोट नहीं आई, शुक्रिया यूनिवर्स का, बचा लिया, राइट? ऐसे चेरिश करना, बजाय कि इमोशन को सप्रेस करना कि ओह शिट मैं गिर गया। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जब उनके साथ कुछ एम्बैरेसिंग चीज़ होती है वो खुद हँसने लगते हैं, खुद अपने ऊपर हँसते हैं, एंड देन फिर क्या होता है, लोग वहाँ पे हँस रहे होते हैं और सब भूल जाते हैं उस चीज़ों को। और आप में से क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हँसते नहीं है, वो गिल्ट लेके बैठ जाते हैं, शिट यार मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया, ओह शिट अंदर उसे कैरी कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है? तो वो जो कैरी करना है ना, वो सही नहीं है आपके लिए। आई थिंक मैं इसको बहुत ज़्यादा खींच रही हूँ, बट आप समझ गए हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे खींचने की ज़रूरत नहीं है, पर आपके लिए नंबर 4 बहुत ज़्यादा, नंबर 4 और नंबर 2 अभी तक रीडिंग में सिर्फ नंबर 4 और नंबर 2 आपके लिए आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है, ये नंबर इस पीरियड में। ओके, यहाँ पे आपके लिए है प्योरिफिकेशन, अपने थॉट्स को जो आपको सर्व नहीं करते हैं, साथ ही साथ अपने लाइफ में उन चीज़ों को आप प्योरीफाई करने वाले, चाहे वो लोग हो, सिचुएशन हो, या कोई भी ऐसे थॉट्स हो जो आपको अब आगे बढ़ने में रोकते हैं, तो आप उनको अपने लाइफ से निकाल दोगे, उनकी साफ सफाई कर दोगे यहाँ पे। तो प्योरिफिकेशन चलती हुई दिखाई दे रही, माई एनर्जी फील्ड इज बीइंग क्लेंस ऑफ ऑल दैट आई डोंट नीड, ठीक है? तो यस, जो चीज़ आपको अब जरूरत नहीं है उन चीज़ों को निकाल देना। प्लस यहाँ पावर में आते आप दिखाई दे रहे हो, यहाँ
आई एम रेडिएंट, ग्लोरियस एंड पावरफुल बीइंग। अपने आप से ये कहना शुरू करो, तब आप पावर में आओगे। ठीक है, शायद अभी आप इतने पावरफुल नहीं हो। रीजन क्या है? खुद से नेगेटिव टॉक अगर करते हो तो भी यस आप पावरफुल नहीं हो। लेकिन अगर आप ये बात बोलते हो कि आई एम रेडिएंट, ठीक है, ग्लोरियस एंड पावरफुल बीइंग, आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ है ना वो बाहर निकल रही है। जब आप चेरिश करने लगते हो ना, लोगों को तारीफ करने लगते हो, चीज़ों में बहुत पॉजिटिविटी देखने लग जाते हो, आपका ऑरा एकदम बदल जाता है। लोग जब आपसे बात करते हैं उनको लगता है कि इस इंसान से बात करके कितना अच्छा फील हो रहा है यार, ये कितना एजुकेटेड पर्सन है यार, ये कितना पॉजिटिव, कितना ऑप्टिमिस्टिक है यार ये। ठीक है, ये आगे, ये विजनरी है, ये आगे के बारे में सोचता है, ये निगेटिव सोच के उसमें अटका रहना नहीं, सोल्यूशन ओरिएंटेड है ये इंसान। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको धीरे-धीरे करके बना देगा ऐसा। ठीक है, तो आपसे बात करके लोग ऐसे अपने आप इम्प्रेस हो जाएँगे कि इससे बात करके तो कितना अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है? सी, और यही पावर आपको होल्ड करनी है अपने अंदर। सबसे पहले तो आप चेरिश करना शुरू करो लोगों को, आज से ही। फेस योर प्रॉब्लम हेड ऑन विथ कॉन्फिडेंस, करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जीत हो के रहेगी, चाहे जो हो जाए आपकी लाइफ में, कुछ भी हो जाए आप जीतोगे। रीजन क्या है? आपकी जीतने का पावर का कार्ड भी आया है। सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम्स को ना फेस कर रहे हो, आप भाग नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो। ठीक है, वो भी किसके साथ? विद कॉन्फिडेंस एंड करेज। और शायद ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, अपना कॉन्फिडेंस और अपना करेज बरकरार रखना। अपने कार्ड को मैं, आप पता नहीं आपको दिखाया कि नहीं, पर आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, शायद एक कार्ड या दो कार्ड आया है, मुझे एक ही चाहिए। ओके, हम बैक वेल। ओके, आज ही मैंने एक रील देखी थी जहाँ पे हम बैक को समझ में आ चुका था। वो कुछ माइल्स स्विम करके वो एक जगह पे पहुंच जाती है या कुछ कवर करती है एरिया जहाँ पे उसका खत्म होने का समय आ चुका होता है। किसी शैलो साइड पे वो चली जाती है सी के, और उसके बाद वो अपना वो डेड हो जाती है। एंड देन वहाँ पे जो शार्क्स होती है, उसको पता है वहाँ पे शार्क्स है, एंड देन वो शार्क्स उस पे फीड करते हैं अगेन, और मतलब फीड करते हुए कह रहे हैं, हाँ यार उसको खाते हैं, और क्या। तो यहाँ पे यही कहूँगी, हम बैक वेल है आपके लिए। म्यूजिक इज एसेंशियल, हाँ वो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबिंग, वेदर सिंगिंग एंड प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। ठीक है, सिंगिंग आपको हेल्प कर सकता है, इमोशनली हील कर सकता है, आपको काम डाउन कर सकता है, आपको शांत रख सकता है, और अपने इमोशंस को सही से कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है, आपका मूड लाइट रख सकता है। ठीक है, तो म्यूजिक के साथ आप हेल्प करो, म्यूजिक आपको हील करेगा इस पीरियड में। तो किसी ऐसी अपनी बढ़िया सी एक प्लेलिस्ट बना लो। ठीक है, और वो प्लेलिस्ट आप इस पूरे महीने सुनोगे। ठीक है, मैंने भी अपनी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको मैं जब चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है, एंड मैं उन्हीं को सुनती हूँ जो मेरे लिए हेल्पफुल है। मुझे पता है मुझे किस तरह का म्यूजिक स्ट्रांग फील कराता है। ठीक है, वैसे म्यूजिक सुनना है, आपका खुद का एक टेस्ट होगा जो आपको पसंद है। ठीक है, तो या तो म्यूजिक प्ले करना, इंस्ट्रूमेंट सीखना, ठीक है, या सुनना, या गाना। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। आप जिस चीज में भी अच्छे हो, पर म्यूजिक आपको हील करेगा इस पीरियड, जो भी सिचुएशन है उन सब चीजों में। राइट, मैरियोन्टे यहाँ पे हो सकता है डिक्टेटरशिप, डोमिनेशन, रिलेक्टेंस। तो हो सकता है या तो आप ये करोगे, हाँ पे हमें यहाँ पावर भी आया था, अगर आप में से काफी लोग कुछ ऐसा हासिल कर लेते हो जहाँ पे आप पावरफुल पर्सन बन जाते हो, तो ना हो सकता है कि आप लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो, या आप चाहते हो कि हो सकता है आप किसी के अंडर काम कर रहे हो और आपके जो बॉस हैं वो आपको डोमिनेट करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आप नहीं चलाते हैं आपके ऊपर, या आपके पेरेंट्स आप पर चलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप बस म्यूजिक सुनो और हील हो। ठीक है, और बस ऑब्जर्व करो। ठीक है, और खुद पे ध्यान दो, खुद पे वर्क करो खुद के लिए, और अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो। रिजर्वेशन, या कोई लग्जरी आइटम आप ले सकते हो इस पीरियड में, कोई डिजायर आइटम जो आप कहते थे बहुत समय से मेरा मन था ये मैं लूंगा, पर मैं किसी वजह से ले नहीं पा रहा था, खरीद नहीं पा रहा था, पैसों की इश्यूज चल रहे थे, बट अब मुझे लगता है आप उन चीजों को खरीद पाओगे। ओके, मेमोरी। ठीक है, एल्बम्स देखना, किसी को याद करना, ठीक है, किसी के साथ रीयूनियन होना। सेविंग्स, सेविंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इस पीरियड में। आप सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफी ज्यादा सेविंग्स पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो खुद के लिए। मैरिट मेकिंग, आप पता है यहाँ पे
अपने अच्छे कर्मास आप बटोरने वाले, बहुत सारे अच्छे कर्मास आपको यूनिवर्स बार-बार मौका देगी कि आप अच्छे कर्मास बटोरो। जितना हो सके उतने अच्छे कर्मास बटोरो और आप कर रहे हो, मेरिट मेकिंग कर रहे हो, ठीक है? या तो ये बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं, आपकी रीडिंग्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, ठीक है? कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।